ना, एक बार की कथा है। एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, बहुत बड़ा शिव भक्त। उसे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था। अब उस राजा ने स्वर्ग पर अधिपत्य बनाने के लिए विचार किया और देवराज इंद्र कांप उठे कि भाई ये तो शिव भक्त है, इससे कौन जीत सकेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक युक्ति सोची कि क्यों ना ये रोज शिव जी की पूजा करके राजा जाता है, हम इसकी पूजा में तो विघ्न नहीं डाल सकते, परंतु जब ये बेलपत्री जो शिव को चढ़ाई जाती है, यदि हम इसके पैरों में उस बेलपत्री को ले आएं तो इसके सारे पुण्यों का नाश हो जाएगा। तो वो लोग वैसे ही करते हैं कि अगले दिन भोर में जब 3-4 बजे का समय होता है ना, उस समय कुछ दिखाई नहीं देता जमीन पर, तो तब क्या करते हैं, इंद्र इत्यादि देवता उन बेलपत्रियों को उस राजा के मार्ग में बिछाकर उस पर घास ढक देते हैं। और जैसे ही राजा उसके ऊपर से चलकर मंदिर जाता है, तुरंत वो श्रीहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रीहीन। ये कथा मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि आज शाम जगत में जहां अब कहीं भी जागरण होता है, एक विग्रह ले आते हैं बाबा के शीश को, उसे सजाते हैं, उसकी सेवा रात में ऐसा करते हैं जैसे कि बाबा बैठा ही हो, और अगले दिन सब अपने घर को खा पी के चले जाते हैं। वो फूल लोगों के पैरों में आते हैं। तो जो कोई आयोजक ऐसे आयोजन करता है, उसका यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन फूलों को जल में प्रवाहित करे, या नहीं तो मट्टी के अंदर दबा दे जिससे कि वो खाद बन जाएं। लेकिन कभी यदि वो भूलवश किसी के चरणों में आते हैं तो उसका बहुत बड़ा अपराध बनता है। और आज शाम जगत में ऐसा अपराध कॉमनली देखा जाता है। ये बहुत गलत हो रहा है। हमें पुनः अपने मंदिरों की ओर जुड़ना होगा। बाबा के आज असंख्य मंदिर हैं, हमें उन मंदिरों में जाना होगा और वापस दर्शन करने का क्रिया हमें प्रारंभ करनी है। मंदिर में समय व्यतीत करना है, क्योंकि मंदिर में 5 समय की आरती होती है। आज आपको कथा का जो ये लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर आप मंदिर प्रांगण में हो, किसी हॉल या सत्संग भवन में नहीं हो। हम साक्षात बाबा शाम को ये कथा सुना रहे हैं और इनका आशीष आप सभी को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हमेशा मंदिर जाना चाहिए। अपने बच्चों को मंदिर जाने की आदत बना लें। सुबह अगर स्कूल जाते हैं तो शाम में ज़रूर जाएं, लेकिन मंदिर अवश्य जाएं।